नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही खास रेल यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब देश की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा। हमारे पास विवेक एक्सप्रेस पर कुछ जानकारी है, विकिपीडिया और कुछ और स्रोतों से। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सफर असम से कन्याकुमारी तक का इतना असाधारण क्यों है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस की। और इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये कितनी लंबी है, बल्कि ये समझना है कि ये यात्रा भारत के अनुभव का हिस्सा कैसे बनती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसके स्केल से, इसके पैमाने से। भारत की सबसे लंबी यात्रा आखिर ये कितनी दूरी तय करती है और कहां से कहां तक? ये चलती है असम के डिब्रूगढ़ से, जो भारत के बिल्कुल कह सकते हैं पूर्वोत्तर कोने में है। वहां से शुरू होकर ये जाती है देश के दक्षिणी सिरे तक, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अच्छा, बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर तक। हाँ, और कुल दूरी है लगभग 4154 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर से ज्यादा। जी, ये न सिर्फ दूरी के मामले में बल्कि यात्रा में जो समय लगता है उसके हिसाब से भी भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा है। और अगर दुनिया भर में देखें तो ये 28वीं सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है। 4154 किलोमीटर, ये तो सोचने में ही बहुत ज्यादा लगता है। तो जाहिर है इसमें वक्त भी काफी लगता होगा। हाँ बिल्कुल, इस सफर में करीब 74 से 75 घंटे लगते हैं। 75 घंटे? हाँ, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 3 दिन और 6 घंटे। ये एक सुपरफास्ट सेवा है वैसे। अच्छा, सुपरफास्ट है। हाँ, जिसका मतलब है कि ये पैसेंजर ट्रेनों की तरह हर स्टेशन पर नहीं रुकती, कम स्टॉप लेती है और इसे रूट पर प्राथमिकता भी मिलती है, तो थोड़ा समय बचता है। लेकिन फिर भी 3 दिन से ज्यादा का सफर तो है ही। 3 दिन ट्रेन में, ये तो अपने आप में ही एक अनुभव है। इतने लंबे रास्ते में ये कितने राज्यों से गुजरती होगी? ये तो लगभग पूरा भारत दर्शन जैसा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये करीब 8 या 9 राज्यों को पार करती है। सोचिए, असम के चाय बागानों से निकलकर फिर नागालैंड का भी थोड़ा हिस्सा आता है, फिर पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाके, बिहार से गुजरती है, उड़ीसा के तटों के पास से निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश, केरल की हरियाली, केरल भी वाह। हाँ, और आखिर में तमिलनाडु। रास्ते में करीब 57 से 59 तय स्टॉप हैं। इतने सारे स्टॉप्स? हाँ, और इनमें गुवाहाटी, कोलकाता के पास डानकुनी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम जैसे कई बड़े शहर शामिल हैं। तो अंदाजा लगाइए खिड़की से दिखने वाले नज़ारे कितने बदलते होंगे। बिल्कुल। और इतने लंबे सफर के लिए आरामदायक होना भी बहुत जरूरी है। सुविधाओं के लिहाज से क्या इंतजाम है इसमें? मतलब कोचेस वगैरह कैसे होते हैं? इसमें आजकल वो आधुनिक LHP डिब्बे लगे होते। अच्छा, LHP वाले। हाँ, ये डिब्बे ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माने जाते हैं। खासकर लंबी यात्राओं के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसमें आपको AC 2 टियर, AC 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल अनारक्षित डिब्बे भी मिलेंगे। मतलब अलग अलग बजट के यात्रियों के लिए विकल्प मौजूद है। और खाने पीने का? हाँ, एक पेंट्री कार भी होती है साथ में। वहां से यात्री खाना खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, खाने का जो शुल्क है वो टिकट में शामिल नहीं होता, वो अलग से देना होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात मेरे ध्यान में आ रही है। इसका नाम विवेक एक्सप्रेस, ये नाम क्यों? क्या ये बस एक नाम है या इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, इसकी एक बहुत खास वजह है। इसका नाम स्वामी विवेकानंद के सम्मान में रखा गया था। ओह अच्छा। स्वामी विवेकानंद, हाँ, उनकी 150वीं जयंती थी 2011-12 के आसपास, जब ये ट्रेन नवंबर 2011 में शुरू हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने, आप जानते हैं, पूरे भारत का भ्रमण किया था और देश की एकता का संदेश दिया था। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से ये ट्रेन जो भारत के एक छोर को दूसरे से जोड़ती है, वो उनके उस संदेश का प्रतीक भी है। और ये अकेली विवेक एक्सप्रेस नहीं है। रेलवे ने 2011-12 में कुछ और लंबी दूरी की ट्रेनें भी इसी विवेक श्रृंखला के नाम से शुरू की थीं। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने वाली लंबी यात्रा ही नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक और कह सकते हैं प्रतीकात्मक महत्व भी है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? ये यात्रा क्या मायने रखती है? सार यही है कि ये ट्रेन सिर्फ मतलब परिवहन का एक साधन भर नहीं है। ये भारत की जो विविधता है उसका एक चलता फिरता नजारा है। आप सोचिए, 3 दिनों में आप भाषाओं को बदलते हुए सुनते हैं आसपास। हाँ सही बात है। खान पान में फर्क देखते हैं, लोगों के पहनावे बदलते देखते हैं, और बेशक खिड़की के बाहर बदलते मौसम और लैंडस्केप के अनुभव तो है ही। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अनूठा अवसर है जो भारत को करीब से देखना चाहते हैं, खासकर वो जिन्हें रेल यात्राओं का शौक है।
ये यात्रा अपने आप में एक कहानी बन जाती है, एक अनुभव बन जाता है। तो ये थी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस की कहानी। सिर्फ किलोमीटर और घंटों का हिसाब नहीं, बल्कि भारत की विविधता और एकता को समेटे हुए एक अनुभव। वाकई ये सोचने वाली बात है कि एक अकेली रेल लाइन देश के इतने अलग अलग रंगों को कैसे एक धागे में पिरो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार की ओर भी ले जाता है ना, कि क्या इस तरह की जो यात्राएं हैं वो सिर्फ भौगोलिक दूरियां ही कम करती हैं, या ये शायद अनजाने में ही सही अलग अलग संस्कृतियों और लोगों के बीच एक पुल का काम भी करती हैं, आपसी समझ को बढ़ाने में भी शायद कोई भूमिका निभाती हैं। ये अपने आप में सोचने लायक एक सवाल है।